नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम पवित्र महाफलकारी पावन मास यानी कि बैसाख मास के बारे में चर्चा करेंगे। इस मास के स्नान नियम क्या है, इस मास के व्रत नियम क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी तिथि कब रहेगी, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी चर्चा आज की। चैत्र मास से हमारा नव वर्ष शुरू होता है और बैसाख हमारा दूसरा माह है। बैसाख मास में प्रकृति द्वारा वातावरण व मौसम में बदलाव आना शुरू होता है। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, नई वनस्पति आने लगती है। मौसम में थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने से हर तरफ बदलाव देखने को मिलता है। यही तो खासियत ही सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म की है, जहाँ एक और अंग्रेजी नववर्ष पर कुछ बदलाव नहीं होता, न तो सर्द समाप्त होती है और न ही ग्रीष्म काल आता है। यह तो वैज्ञानिक तथ्य है। धार्मिक दृष्टि से भी वैशाख मास का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में प्रतिदिन वैशाख महत्म का पाठ करना चाहिए। वैशाख माह को स्नान, दान, पूजा का माह कहा जाता है। भगवान विष्णु प्रिय वैशाख मास में परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया व सीता नवमी आदि पर्व आते हैं। वैशाख माह जल्दी फल दिलाने वाला माह माना जाता है। इस माह में हम थोड़े से पूजा पाठ से अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। वैशाख स्नान हमेशा चैत्र पूर्णिमा से शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हनुमान जयंती होती है। चैत्र पूर्णिमा अत्यधिक महत्व माना गया है। चैत्र पूर्णिमा से स्नान शुरू करेंगे तो हमें वैशाख माह का भी फल मिलेगा और चैत्र मास का भी, साथ ही श्री हनुमान जयंती का भी हमें फल प्राप्त होगा। इसलिए चैत्र पूर्णिमा से स्नान शुरू करना चाहिए और वैशाख पूर्णिमा को उद्यापन करना चाहिए। इस दिन तक एक माह पूरा हो जाता है। कल शुक्रवार 7 अप्रैल से वैशाख के महीने की शुरुआत हो रही है। व्रत और त्योहारों की दृष्टि से वैशाख महीने का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के बाद से वैशाख माह आरंभ हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस मास का विशेष महत्व है। इस साल वैशाख मास 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस माह में गंगा स्नान के साथ दान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ भगवान विष्णु, परशुराम की पूजा करने के साथ बांके बिहारी जी के दर्शन करने से व्यक्ति के सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। जानते हैं वैशाख माह कब से कब तक रहेगा? हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि कल वैशाख मास का आरंभ हो रहा है, जो कि वैशाख पूर्णिमा के साथ समाप्त होता है। 7 अप्रैल से शुरू हो रहा वैशाख मास 5 मई को समाप्त हो जाएगा। अब हम जानते हैं वैशाख माह का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा विशाख नक्षत्र में होते हैं, इसी के कारण इसे वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। विशाख नक्षत्र के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और देवता इंद्र माने जाते हैं, इसलिए इस पूरे मास में भगवान विष्णु के साथ चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसके साथ ही स्नान, दान और व्रत से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि वैशाख मास में पूजा पाठ और ध्यान रखने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख माह में तुलसी और पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व है। इसके साथ ही सूर्य देव को प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल लेकर अर्घ्य देने से हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। पूरे माह विष्णु जी की पूजा करने का क्या विधान है? वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करने के विधान हैं। इसी के कारण इस मास को माधव मास भी कहा जाता है। इसलिए इस मास भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माधव मास यानी कि वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है।
इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और दान पुण्य करने का कई गुना पुण्य मिलता है। वहीं माना जाता है कि इस माह में भगवान विष्णु, भगवान परशुराम की पूजा का जितना महत्व है, उतना ही महत्व बांके बिहारी जी के दर्शन का भी है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन के संघर्षों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करता है और व्रत रखता है, वो कभी दरिद्र नहीं होता। उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और उसे सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि इस महीने के देवता भगवान विष्णु हैं। बैसाख महीने में जल दान का विशेष महत्व है। अब हम जानते हैं इस महीने में शुभ फल पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य तरह के नशे से हमेशा दूर रखना चाहिए। बैसाख माह में शरीर पर मालिश नहीं करवानी चाहिए। ध्यान रखिए, तेल की मालिश। दिन में कभी सोना नहीं चाहिए और कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। रात में भोजन नहीं करना चाहिए और पलंग पर नहीं सोना चाहिए। बैसाख मास में जल दान का विशेष महत्व है, इसलिए संभव हो सके तो इन दिनों में प्याऊ लगवाएं या किसी प्याऊ में मटके का दान अवश्य ही करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि दान में दे। मंदिर में अन्न और भोजन का दान अवश्य करें। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। बैसाख महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह में त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का अत्यधिक महत्व है। अब हम जानते हैं बैसाख अमावस्या में क्या करें। धर्म, कर्म, दान, स्नान और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषी उपाय किए जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा अवश्य ही दें। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती होती है, इसलिए शनि देव तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। इससे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बैसाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। बैसाख माह में नया तेल लगाना मना है। इस माह में तेल व तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। बेल खानी चाहिए। बैसाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह सभी बातें का त्याग कर देना चाहिए। बैसाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और दोस्तों, हमारे चैनल पर रोज़ सुबह 6 बजे बैसाख महात्म्य अध्यायों का पाठ सुनाया जाता है, तो आप आकर चैनल पर पाठ सुन सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।